तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। फिल्म मुगले आजम का ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जो पृथ्वीराज कपूर ने कहा था। आज भी उनके द्वारा बोला गया ये डायलॉग बेहद फेमस है। भारतीय सिनेमा के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर का आज जन्मदिन है, जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव और दमदार अभिनय के बल पर लोगों के दिलों पर राज किया। ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन पर्दे तक के सफर में कपूर खानदान के कलाकारों का बोलबाला रहा है। लेकिन कपूर खानदान के पहले सितारे थे पृथ्वीराज कपूर, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पापा जी के नाम से जाना जाता था। इन्हीं से ही कपूर खानदान की शुरुआत हुई। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी वो अपनी अदाकारी से हम सबके दिलों में जिंदा हैं। 3 नवंबर 1906 को पश्चिम पंजाब के लायलपुर, वर्तमान में फैसलाबाद, पाकिस्तान में जन्मे पृथ्वीराज कपूर के जन्म दिवस के मौके पर आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं। पृथ्वीराज कपूर एक्टर बनने से पहले लॉ की डिग्री कर रहे थे, लेकिन उन्हें बचपन से एक्टिंग का इतना शौक था कि वो लॉयर की नौकरी छोड़कर एक्टिंग करने मुंबई आ गए। अगर बात करें उनकी पढ़ाई की, तो उन्होंने पेशावर, पाकिस्तान के एडवर्ड कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी और 1928 में पृथ्वीराज कपूर अपनी चाची से आर्थिक मदद लेकर सपनों की नगरी मुंबई आए थे। मुंबई आकर पृथ्वीराज कपूर ने इंपीरियल थिएटर ज्वाइन किया। साल 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने मुंबई के मशहूर और देश भर में आधुनिक थिएटर के प्रेरणा माने जाने वाले पृथ्वी थिएटर की नींव रखी। उस दौरान पृथ्वी थिएटर में 16 साल में 2600 से ज्यादा नाटकों का मंचन हुआ। कुछ मूक फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा में मुख्य भूमिका निभाई थी। भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले अभिनेता, निर्देशक और निर्माता ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्म दी, जो आज याद की जाती हैं, जिसमें मुगले आजम, आवारा, सिकंदरा, आलम आरा और कल, आज और कल है। 1971 में रिलीज हुई फिल्म कल, आज और कल में कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों ने काम किया था, जहां कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों को एक साथ देखा गया। इस मूवी में पृथ्वीराज कपूर ने दीवान बहादुर कपूर की भूमिका निभाई। ये मूवी विधुर राम कपूर यानी कि राज कपूर के इर्द गिर्द घूमती है और कैसे अपने पिता दीवान कपूर और बेटे राजेश कपूर यानी कि रणधीर कपूर के बीच संघर्ष करते नजर आते हैं। वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा पृथ्वीराज कपूर को हिंदी सिनेमा और थिएटर में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पृथ्वीराज कपूर को 1994 और 1956 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार और 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगर बात करें पृथ्वीराज कपूर की मैरिड लाइफ की, तो महज 18 साल की उम्र में रामशनि मेहरा से पृथ्वीराज कपूर की शादी हो गई थी और उसके बाद पृथ्वीराज कपूर और रामशनि मेहरा के 3 बेटे हुए और वो थे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। और ये तीनों भी बॉलीवुड इंडस्ट्री के महान कलाकारों में से एक हैं। और ऐसे ही आगे चलकर इस फिल्म इंडस्ट्री को करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर जैसे सितारे मिले और इन एक्टर्स ने मूवीज में अपनी कलाकारी बाखूबी दिखाई है और इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी हिट फिल्में भी दी हैं। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।